मित्रों, मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे हम अंग्रेजी में एडोलेंस और हिंदी में किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। आमतौर से उम्र का 10-12 वर्ष से लेकर और 18 से 21 वर्ष तक की अवधि को एडोलेंस या किशोरावस्था का पीरियड माना जाता है। काफ़ी दिनों तक यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में यह महसूस किया गया कि हमारे जीवन का जो बचपन का काल है वह और समय से की तुलना में अलग है। उसकी अपनी विशेषताएं हैं और ऐसा इसलिए किया गया कि बच्चों का शोषण नहीं हो, बच्चों के प्रति हमारी भावना सही रहे और बच्चों के आगे का विकास बाधित नहीं हो। बच्चों के पीरियड को जीवन में अलग करने के क्रम में ही यह महसूस किया गया कि हमारे जीवन का जो 10-12 वर्षों के बाद समय शुरू होता है और 20-21 वर्ष तक चलता है, यह भी बचपन से कई मायने में अलग है। इसे एडोलेंस या किशोरावस्था का नाम दिया गया और प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज स्टेनले ने 1904 में एडोलेंस नाम की एक पुस्तक लिखी और उसमें दलील दी गई कि किशोरावस्था जीवन का अन्य अवस्थाओं से अलग है और इसकी अपनी विशेषताएं हैं। ऐसा हम आप भी महसूस करते हैं कि कई तरह के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास इस अवधि में होते हैं, चाहे वह ब्रेन का विकास हो, मेंटल हेल्थ का विकास हो, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप का विकास हो, जोखिम भरा व्यवहार करने वाली आदतों का विकास हो। ऐसे कई विशिष्ट विकास हैं जो बाद के वर्षों में नहीं होकर इसी अवधि में होते हैं। जहाँ तक इसके लक्षणों की बात है तो उसमें दोनों तरह की बातें शामिल हो जाती है। हमारी जो भी जिज्ञासा होती है, हमारी जो भी अच्छी या बुरी आदतें होती हैं, जो आमतौर से आजीवन हमारा साथ नहीं छोड़ पाती, उन सारी आदतों, उन सारे हैबिट्स का विकास भी और जन्म भी इसी अवधि में होता है। इसकी पहली विशेषता यह होती है कि यह हमें हर प्रकार से स्वतंत्र रहने की प्रेरणा देता है। जैसा कि हम आप भी महसूस करते हैं कि बच्चे 10-12 वर्षों के बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वे नहीं चाहते कि हम उन पर किसी भी तरह का अनुशासन थोपें, किसी भी तरह की पाबंदी लगाएं और वे पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसी अवधि में उनके जो इंटरेस्ट हैं
जिस काम में उनकी रुचि अधिक होती है, जिस काम के लिए वे अधिक पैशनेट होते हैं, जिस काम को करने की उनकी इच्छा अधिक होती है, इन सारी भावनात्मक विकास के मूल में किशोरावस्था है। हालांकि इस अवस्था के कुछ नेगेटिव साइड भी होते हैं और इसके अंतर्गत इस अवधि में हम कई जोखिम भरा काम भी करने का साहस करते हैं। जैसे बहुत लोग ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं, अल्कोहल लेना शुरू करते हैं, जो आगे चलकर काफ़ी नुकसानदेह होता है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे इमोशनल चीज़ें होती हैं, जैसे अधिक गुस्सा करना, चिंता में रहना या फिर अधिक खुशी का इजहार करना। ये जितनी सारी इमोशनल बातें हैं वे भी किशोरावस्था में ही उपलब्ध रहती है। फिर इसी उम्र में हमें अपनी पहचान भी लगती है, अलग पहचान बनाने की चुनौती भी हमारे सामने होती है, परिवार में भी और समाज में भी। इसलिए हम यह नहीं चाहते कि इस अवधि में कोई वैसा गलत काम हो या कोई वैसी गलत बात या कोई वैसी गलत आदत हमें पड़ जाए जो आजीवन हमारा पीछा नहीं छोड़े और फिर उससे हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़े। तो इसलिए यह जो किशोरावस्था का समय है, यह हम सबों के लिए भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, क्योंकि हर प्रकार के विकास की नींव इसी उम्र में पड़ती है, इसलिए इसे बहुत सावधानी के साथ हमें जीना चाहिए। और ख़ासकर माता पिता को भी, परिवार के लोगों को भी और समाज के लोगों को भी, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उन्हें हमें सही समय पर गाइड करना चाहिए और हमें प्रेम देना चाहिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा विकास हो। इसलिए जो भी हमारी ज़रूरतें हैं और जो भी हमें सपोर्ट की आवश्यकता है उनसे, वो हमें अवश्य मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा विकास कहीं न कहीं बाधित होता है, वह अधूरा हो जाता है और इसका खामियाजा हमें आजीवन भुगतना पड़ता है। इसलिए बचपन के बाद जो किशोरावस्था का समय आता है हमारे जीवन में, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी वैसी आदत को हमें जीवन में नहीं अपनाना चाहिए जो आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदेह हो और हमारे जीवन को कठिनाइयों से भरा बना दे। धन्यवाद।